हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनिश में हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में। बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके यह टॉपिक सजेस्ट किया था एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। बिकॉज अगर आपको जनरली हाउस क्लीनिंग के बारे में बात करनी हो या फिर आप डेनमार्क में रहते हैं एंड हाउस कीपिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब ढूंढनी है, तो कुछ बेसिक्स वर्ड्स हैं, बेसिक वोकेबलरी है जो आपको पता होनी ही चाहिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सप्लाइज जो होती है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, उनको डेनिश में किस तरीके से कहा जाता है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि जो वर्ब्स यूज़ होती हैं क्लीनिंग के लिए वो कौन सी होती हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट। मैं हर वर्ड को मल्टीपल टाइम्स कहूँगी, पहले तो बहुत जल्दी से जिस तरीके से नेटिव लोग कहते हैं एंड उसके बाद स्लोली ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ आ सके। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज दिस थिंग? इट्स अ वैक्यूम क्लीनर एंड अ वैक्यूम क्लीनर इज कॉल्ड इंस्ट्यूसुआ। इंस्ट्यूसुआ, स्ट्यूसुआ, स्ट्यूसुआ, इंस्ट्यूसुआ. And next is this, and this is a broom which is called in cost. ये तो बहुत easy है, cost, right? And next is a mop. A mop is called in mob. In mob. And a bucket. What a bucket is called in Danish? In span. Span. And next is this one. What is it? It's a cleaning cloth. And what do you call a cleaning cloth in Danish? In klul. In klul. और अगर ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है देन यू विल से इन मिक्रोफीबा क्लूल. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज को डेनिश में कहते हैं इन स्वाम्प. इन स्वाम्प जो वर्ड है यह मशरूम के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर क्लीनिंग के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें तो स्वाम्प स्पॉन्ज है, राइट. एंड अगर स्क्रबिंग वाला स्पॉन्ज है तो आप कहेंगे इन स्कुआ स्वाम्प. इन स्कुआ स्वाम्प मतलब कि स्क्रबिंग स्पॉन्ज. अगर आपको बोलना है क्लीनिंग प्रोडक्ट इन डेनिश तो आप बोलेंगे रेनगोइंग्स मिलेलर. It rengoings millel. It rengoings millel means a cleaning product. And this one, what is this? A spray bottle. Very simple. आपको पता है बॉटल को बोलते हैं फ्लेस्क. So in spray flask. And this one, a lime scale remover. It is called in kelk fjärna. Fjärna means remover. Kelk means lime scale. So in kelk fjärna. A soap in Danish is called in seb. अब डिफरेंट टाइप के सोप हो सकते हैं, राइट. जैसे कि हैंड वॉश तो आप कहेंगे इन हॉर्न सेब. या फिर फ्लोर क्लीनर तो आप कहेंगे इन गुल्व सेब. एंड फॉर द डिश वॉश लिक्विड द वर्ड इज it opvask millel. And for a disinfectant the word is it disinfection millel. And a pair of gloves is called itpa handska. A trash bag is called in avfallspose. And a trash bin is called in skraldspan. And this one is a towel जिसको डेनिश में कहते हैं håndklæde. और अगर पेपर टॉवल है तो उसको कहेंगे इन papirhåndklæde. एंड जो ट्रॉली होती है क्लीनिंग ट्रॉली उसको कहते हैं इन rengöringsvån. चलिए अब बात करते हैं कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में. तो फर्स्ट वन इज टू क्लीन एंड दैट इज अग्योरेंट.
ignorant, ignorant. Ignorant means to clean. Next is a roll up, a roll up, roll up means to tidy up. And next is to vacuum, and उसके लिए वर्ड होता है a to sew, sew. And to sweep is a fire, fire. And to mop the floor you will use the verb a vask gulv means to mop the floor. And to wipe down the verb is a choya means to wipe down. To dust is a ouchu. And to scrub is a scrub. And when you are talking about cleaning something, like with glass cleaner you are cleaning the glass or polishing something, तो उसके लिए वर्ड होता है a puss. And to descale the verb is a avkjelk. And to rinse the verb is a school. And to refill the verb is a fill up. And to remove the verb is a fan. And to empty trash bins is a chum scalspen. Chum means to empty, and scalspen means trash bins. And I think that's all with all the cleaning related verbs. मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, ऑल द क्लीनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट एंड वर्ब्स. बट हो सकता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, अभी तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा याद नहीं आ रहा है. बट अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगी. लेकिन अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो मानना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अब आपको सारे वर्ड्स पता हैं, वर्ब्स पता हैं. अब आता है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कि इनको याद कैसे रखा जाए. तो याद रखने का सबसे सिंपल तरीका होता है, वर्ड्स को याद रखना मुश्किल होता है, सेंटेंसेस को याद रखना आसान होता है. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ सिनारियोज लेते हैं, कुछ डायलॉग्स लेते हैं. तो आप उन सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उनको यूज़ करें और प्रैक्टिस कर सकें एवरीडे लाइफ के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ इमेजिन अ सिनारियो. आप वर्क प्लेस पे हैं और आपका पहला दिन है और आपको नहीं पता है कि आपको क्या काम करना है और कहाँ पे काम करना है. तो आप किसी से पूछेंगे, राइट, आपके बॉस से पूछेंगे आप. तो आप उनके पास जाएंगे एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप ग्रीट करेंगे, लाइक अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्न. Vad ska jag leva i det? 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 Du ska gå rent på trellisen. Du ska gå rent på trellisen. Du ska gå rent på trellisen. OK, vad ska jag start? OK, vad ska jag start? OK, vad ska jag start? Start med mul loke lena. Start med mul loke lena. Start में mul loke lena. एंड ऑफकोर्स इफ़ इट्स योर फर्स्ट डे एट वर्क देन आपको पता नहीं होगा कि क्लीनिंग सप्लाइज कहाँ रखी गई है. तो आप पूछ सकते हैं ऑन स्कूल वो finna jag rengöringsmedlen. ऑन स्कूल वो finna jag rengöringsmedlen. ऑन स्कूल वो finna jag rengöringsmedlen. एंड पॉसिबल रिप्लाई कुड बी det står i rengöringsrummet. Det står i rengöringsrummet. Det står i rengöringsrummet. नाउ मान लीजिए कि आप अब क्लीनिंग रूम में खड़े हैं एंड आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है और आपको पूछना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लाइम स्केल रिमूवर नहीं मिल रहा है, राइट. तो आप पूछ सकते हैं वो या खेल्क फ्यानान, वो या खेल्क फ्यानान, खेल्क फ्यानान. Den står på hyllene, visslene, väskan. Den står på hyllene, visslene, väskan. चलिए अब बात करते हैं मिसिंग सप्लाइज की. मान लीजिए इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ समथिंग, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ट्रैश बैग्स नहीं है एंड आपको हेल्प चाहिए, किसी से पूछना है आपको. तो ऑफकोर्स आप किसी के पास जाएंगे एंड कहेंगे ऑन स्कूल के दू हेल्प मा, ऑन स्कूल के दू हेल्प मा, ऑन स्कूल के दू हेल्प मा. एंड रिप्लाई कुड बी या सफुल्ली, या सफुल्ली. तो आप पूछ सकते हैं jag manglar avfallspåsar. Jag manglar avfallspåsar. Jag manglar avfallspåsar. And a possible reply could be da fler på lel.
Da er flere på læreren. Der er flere på læreren. And you will say, okay, tak for hjælpen. Now let's talk about reporting a problem. In case अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर रहा है, राइट, और ये बात आपको किसी को जाकर कहनी है, तो आप कह सकते हैं स्ट्यू सुआन व्यका इग. स्ट्यू सुआन व्यका इग. स्ट्यू सुआन व्यका इग. एंड हो सकता है रिप्लाई में आपको सुनने को मिले हादू फयोल देन एनन स्ट्यू सुआ. 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 And you can say nai ig inu. Nai ig inu. And in reply you can get phayo then first. Phayo then first. Phayo then first. Now suppose you are busy cleaning and somebody comes and asks you vad then go there. Vad then go there. You can reply they go fint. They go fint. And if they ask you är du färdig med toiletterna? Är du färdig? Färdig means done or finished. Är du färdig med toiletterna? And you are almost done. Then you can say nästan. Nästan. Jag ska bara full save up. Jag ska bara full save up. Jag ska bara full save up. And at last when you are finished with your work, you can say jag är färdig. Jag är färdig. Jag är färdig. And हो सकता है other person could ask you har du tomt skraldspanden? Har du tomt skraldspanden? And you say ja, det har jeg. Ja, det har jeg. And then reply could be perfect. Tak for i dag. Perfect. Tak for i dag. And you will say selv tak. Selv tak. And at last other person might say husk ellos efter dig. Husk ellos efter dig. Husk ellos efter dig. And you can reply det ska jag nog. Det ska jag nog. Vi ses. Det ska jag nog. Vi ses. And that's it for today. Thank you so much for watching this video until the very end. I hope कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं. एंड अगर आप और ज़्यादा डेनिश सीखना चाहते हैं then consider subscribing my channel. I'll see you in my next video. तब तक के लिए ha det godt på gensyn. Hej hej.